हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का जैसे पर डे करते हैं, जनरल इंजीनियरिंग का 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी टाइप से आज भी 10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से मिक्स होता है। 2-3 क्वेश्चंस हर एक ब्रांच से रहता है, 2-3 क्वेश्चन सिविल से रहता है एंड कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल से रहता है, कुछ क्वेश्चंस मैकेनिकल का रहता है। तो जनरल इंजीनियरिंग में तीनों ब्रांच का सिलेबस को मिक्स करके पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है बीपीएससी एई एंड जेएसएससी जेई का, वो आपको आसान लगे और आसानी से कवर हो सके। और सेम इसी टाइप का सिलेबस पूछा जाता है और कई क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसा भी डिस्कस किया है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है बीपीएससी एई एंड जेएसएससी जेई में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज भी करेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि बेनिफिशियल होगा जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होता है सब्जेक्ट, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस है, ए सी फुट रोलर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है फिनिशिंग रोड टॉप, कंपैक्शन ऑफ अर्दन एम्बैंकमेंट, सॉइल एक्सकवेशन, होस्टिंग जॉइस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है कि अगर कभी भी रोलर का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो उसका यूज कंपैक्शन करने के लिए क्या आता है, चाहे सॉइल का कंपैक्शन हो या किसी टाइप का भी कंपैक्शन हो। तो इसका जो यूज होगा सिर्फ फुट रोलर का, तो इसका यूज कंपैक्शन ऑफ अर्दन एम्बैंकमेंट में किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और रोलर जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग का, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो सिलेबस होता है उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिविल वाले जो हैं उन लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क का यूज होता है तो रोलर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, वाइटल रोल होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारा सिप फुट रोलर जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं वो होता है। दूसरा होता है स्मूथ व्हील्ड रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर होता है, पिन्यूमेटिक टायर्ड रोलर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स का रोलर होता है और सबका पर्पस अलग अलग होता है और अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन जो पर्पस होता है वो एक ही होता है, कंपैक्शन करना। अब जैसे कहीं पर हार्ड रॉक है तो उसमें अलग टाइप्स का हम लोग रोलर यूज करते हैं, जैसे पिनेमेटिक टायर्ड रोलर। तो उसमें क्या होता है, जो एग्रीगेट होता है वो आसानी से कंपैक्ट हो पाता है। और नॉर्मल सॉइल है तो उसके लिए हम लोग सीप फुट रोलर यूज करते हैं, कंपैक्शन ऑफ अर्दन एम्बैंकमेंट यहाँ पर दिया भी गया है। तो रोलर का मेन पर्पस है कंपैक्शन करना, लेकिन अलग अलग टाइप का जो रोलर होता है उसका पर्पस अलग होता है। जैसे कहीं पर सैंड को कंपैक्ट करना है, कहीं पर एग्रीगेट को, कहीं को मोरम को करना है, तो इस कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ए सी फुट रोलर इज यूज फॉर, तो ऑप्शन होगा कंपैक्शन ऑफ अर्दन एम्बैंकमेंट। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया बीपीएससी एई 2001 में, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है एंड इक्विपमेंट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, स्टेंटन नंबर इज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन है रेनॉल्ड्स नंबर टू प्रेंडल नंबर, प्रेंडल नंबर टू नसेल्ट नंबर, नसेल्ट नंबर टू पैकलेट नंबर, पैकलेट नंबर टू रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हम लोगों का सी हो जाएगा, नसेल्ट नंबर टू पैकलेट नंबर। ये क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, प्रेंडल नंबर क्या होता है, नसेल्ट नंबर क्या होता है, पैकलेट नंबर क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप करेंगे तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में इसका डिस्कस करेंगे। तो एक बार आपको बता दें कि स्टेटन नंबर क्या होता है। स्टेटन नंबर जो होता है वो नसेल्ट नंबर एंड पैकलेट नंबर का रेशियो होता है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी,
नासेल्ट नंबर टू पेकलेट नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी फॉर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज। ऑप्शन है रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, यूनिट कंडक्टेंस, नन ऑफ दीज। तो 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूनिट कंडक्टेंस। और सील वाले को ये थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं वो तुरंत टिक कर देंगे कि यूनिट कंडक्टेंस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि यूनिट कंडक्टेंस क्या होता है। यूनिट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये ओम्स लॉ से इसका रिलेशन है, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल होता है। एक बार हम इसको डिराइव कर देते हैं। Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, इसका रिलेशन ओम्स लॉ से है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूनिट कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू ए पाइप द क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो जब भी क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर स्टडी फ्लो में और पाइप में बोला जाए तो इसका जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू होता है वो 2000 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है आर ई इज इक्वल टू रो भी डी बाई म्यू। तो आर ई का जो वैल्यू होगा वो 2000 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर यही लेमिनार कंडीशन फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए बोला जाए तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू होगा वो 2000 से कम होना चाहिए, तब वो क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा। और अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 4000 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू ए पाइप पूछा गया है द क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए वर्टिकल प्लेन सरफेस केप्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड द सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज। ऑप्शन है बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, एबव द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, नन ऑफ दीज। तो 45 का करेक्ट आंसर बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस होगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है एंड सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है उसको कंसिडर जो किया जाता है जहाँ पर सरफेस हॉरिजॉन्टली इमर्ज्ड करता है, तो वहीं पर इसको लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस। ये क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछा भी गया है बीपीएससी एई 2001 में जनरल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ यूजुअल नोटेशन द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए हाइड्रोलिक मशीन बेस्ड ऑन पावर इज गिवन बाय। तो ये क्वेश्चंस मैकेनिकल वालों के लिए है और मशीन डिजाइन से शायद ये क्वेश्चंस है। मैकेनिकल वाले को पता होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे है और उन लोगों को तो तुरंत ये क्वेश्चन टिक भी कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया है तो ये मशीन डिजाइन से ही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये टरबाइन से क्वेश्चन है। विथ यूजुअल नोटेशन द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए हाइड्रोलिक मशीन बेस्ड ऑन पावर इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एन पी टू द पावर 1/2 बाई एच टू द पावर 5/2। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी बाई एच टू द पावर 5/4। तो यहाँ पर थोड़ा पावर दूसरे टाइप से दिया गया है,
तो यही वाला फॉर्मूला होगा, आप घबराना मत। NS इजिकल टू N रूट अंडर P बाई H टू द पावर 5/4, वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, N रूट P बाई H टू द पावर 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 20 वोल्ट आइडियल DC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए 50 ओम रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ 200 ओम रेसिस्टेंस इन पैरेलल, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स विल बी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए 20 वोल्ट आइडियल DC सोर्स कनेक्ट किया जाता है 50 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ 200 ओम रेजिस्टेंस। तो जो आर का वैल्यू हो जाएगा वो 100 ओम हो जाएगा और वी का जो वैल्यू होगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया द करंट फ्लोइंग, तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है IR। तो I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा और V का जो वैल्यू है 20/100, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर I इज इक्वल टू V/R होता है फॉर्मूला और V 20 दिया हुआ है और R 100 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फाइनली जो सॉल्व करेंगे तो 0.2 एम्पियर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना, और इलेक्ट्रिकल का जो क्वेश्चन रहता है वो बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही पूछा जाता है और बेसिक क्वेश्चंस रहता है इलेक्ट्रिकल का। तो ये क्वेश्चंस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था और BPSC A में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोगों का है, फॉर ए साइनोसॉइडल वोल्टेज RMS वैल्यू इज। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने 12 में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया RMS वोल्टेज का RMS वैल्यू। तो VRMS का फॉर्मूला होता है VM/√2। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का जो आ जाएगा वो 0.707 मैक्सिमम वैल्यू जो होगा V मैक्सिमम वो हो जाएगा। तो बी का जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा 0.707, क्योंकि V का जो वैल्यू होता है VRMS, तो V/√2 होता है, मैक्सिमम वैल्यू /√2। इसको सोल्व करना, 1/√2 का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है, तो 0.707 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, करंट एम्पलीफिकेशन, पावर एम्पलीफिकेशन, लोड मैचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग इमीटर एम्पलीफायर यूज करते हैं। और ये क्वेश्चंस 12 बेसिस का है और ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। तो अगर आप 12 बेसिस का भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपका जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होगा वो कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पार्ट मैक्सिमम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, द इफिशियंसी ऑफ सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम, द कॉपर लॉस इज। कॉपर ऑप्शन है हाफ द आयरन लॉस, इक्वल टू द आयरन लॉस, डबल द आयरन लॉस, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल टू द आयरन लॉस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इफिशियंसी जो होता है ट्रांसफार्मर का वो मैक्सिमम होता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस वो इक्वल होता है। जब इफिशियंसी ट्रांसफर का मैक्सिमम होगा तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों इक्वल होगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वोल्टेज को कंट्रोल करना। जब हम लोगों को वोल्टेज को कंट्रोल करना रहता है तो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं।
तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि अगर हम लोग को वोल्टेज कंट्रोल करना रहता है तो हम कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है जनरल इंजीनियरिंग का, आप जा कर के देख सकते हैं। एंड ब्रांच पेपर भी बहुत सारा है, जैसे जो लोग डिप्लोमा किए हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन, और हम लोग जो सिलेबस है वो भी जल्दी कवर करेंगे। और सर्वेइंग का भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।